Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And as you all know कि लास्ट डे रिज़ल्ट यूजीसी नेट का डिक्लेयर हुआ है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका रिज़ल्ट क्लियर हुआ है, जिसको पीएचडी में एडमिशन मिला है या फिर नेट में मिला है या फिर जेआरएफ जिनका क्वालिफाई हुआ है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड जिनका नहीं हुआ है उनको बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जून 2025 इज़ जस्ट 3 मंथ्स। बस आपको 3 महीने में आपको अपनी गलती को सुधार करने का मौका मिल जाएगा, राइट? जस्ट थिंक कि जो ओलंपिक में फेल हो जाता है, जो 4 साल मेहनत करता है और ओलंपिक के रिज़ल्ट जिस दिन उनका मैच होता है और उस दिन वो हार जाते हैं, टॉप 3 में नहीं आते हैं, उनको कितना बुरा लगता होगा। मतलब 4 साल का हार्ड वर्क, इतना मेहनत, खून पसीना, बारिश, ठंडा, गर्मी, 4 years, लाइक लिटरली कोई बात होता है, राइट? जस्ट थिंक दैट हमें 3 महीने में अपना रिजल्ट फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव करने का मौका है, बट जो ओलंपिक में फेल होता है उसको फिर वो 4 साल इंतज़ार करना पड़ता है। यू कैन थिंक 4 years ऑफ मेहनत, 4 years ऑफ योर ब्लड एंड स्वेट, एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई, राइट? सॉरी। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। हाँ, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम फेल हो गए तो बस अब ज़िंदगी में फेल ही हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सके कि हमारा 1 मार्क से रह गया हो सके हमारा 10 मार्क्स से रह गया हो सके मेरा 50 मार्क्स से रह गया हो, राइट? बट स्टिल यू हैव 3 months लेफ्ट इन योर हैंड्स, राइट? अगर इस बार का कट ऑफ हम देखते हैं तो जनरल के लिए 214 मार्क्स, अर्लियर बहुत कम था, 200 प्लस अगर रहता था उनका जेआरएफ हो जाता था, राइट? ओबीसी के लिए 202, ईडब्ल्यूएस के लिए 204, एससी के लिए 190, एसटी के लिए 188, पीडब्ल्यूडी के लिए इस बार 192, जो कि जनरली पहले इतना नहीं जाता था। एक वीडियो शॉर्ट्स मैंने बनाया था, तो उसमें किसी ने मुझसे पूछा था कि पीडब्ल्यूडी का कितना जा सकता है, तो मैंने लेटेस्ट ट्रेंड, पास्ट ईयर के ट्रेंड से ही बताया था, बट उनका नहीं क्लियर हो पाया। आई एम सो सॉरी लिटरली, बट दिस ईयर कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है, बहुत ज़्यादा हाई गया है। क्यों हाई गया है? बिकॉज इसके पीछे भी रीज़न है, और उसका ये रीज़न है कि पेपर 1 वॉज वेरी ईजी, और इसीलिए बहुत लोगों का मार्क्स जो है पेपर 1 और पेपर 2 का मिलाकर सेम आ रहा था, और इसीलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है। व्हेन पेपर 1 इज़ मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, वो स्कोर आपका वहीं पे मिनिमलाइज्ड हो जाता है। लेकिन सिंस पेपर 1 बहुत ज़्यादा टफ नहीं था इस बार, आई सी, एंड दिस इज solely my prediction. People in comment section just start saying you don't know this thing. See, this is a platform and I can share only my perspective, and you are free to say anything. But yes, before blaming someone, no, please see what you are saying to someone, right? बस मेरे को और कुछ नहीं बोलना एक्सेप्ट दिस इज माई प्रेडिक्शंस, एंड वॉट एवर आई से आई जस्ट से इट, एंड दैट टू नॉट इन वेन। बट येस, लेट्स नॉट गो इन टू डीप दैट। लोगों और जो सोचते हैं ना कि अगर कुछ कमेंट में लिख दो तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो आप मेरे को बोलकर या फिर किसी और यूट्यूबर को बोलकर या फिर किसी और एजुकेटर को बोलकर आप उसको जितना परेशान नहीं करते हो या फिर जितना कुछ बोलते नहीं हो, वो आपकी सोच को दर्शाता है, वेयर योर माइंड लाइज। एंड this is just okay. Let's not go into deep it. Whatever we say, it's just the वो उनका पॉइंट दिखाता है। सो दिस ईयर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है, एंड दैट इज़ वाई बहुत लोगों का क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो दिस इज़ वन रीज़न। इन सारे रीज़न में से एक रीज़न है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है, इसीलिए बहुत लोगों का क्लियर नहीं हो पाया है।
वो सारा तो एक रीज़न है, बट इफ़ विल लुक एट अ बिगर पिक्चर, हो सके आपने PYQ अच्छे से एनालाइज नहीं किया हो, और द डे आई हैव स्टार्टेड मेकिंग माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो, मैं उस दिन से बोलते आ रही हूँ प्लीज़ आप PYQ पे फोकस कीजिए, आप PYQ पे फोकस कीजिए, एंड दैट इज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। PYQ पे पहला फोकस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 6 महीने लगातार पढ़ रहे हो ना और रिविजन नहीं कर रहे हो, आपका नहीं क्लियर हो पाएगा। चाहे आप महंगे से महंगे पेड कोर्सेज ले लीजिए, या आप दुनिया के साइंटिफिक मेथड्स, रिसर्च, या फिर जो भी है आप उनको ले लीजिए, ख़रीद लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपने रिविजन्स नहीं किया है, आई एम सॉरी टू से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, राइट। सो पहला थिंग है कट ऑफ आ गया, दूसरा है आपने PYQ एनालाइज नहीं किया हो अच्छे से, तीसरा रिविजन्स नहीं हुआ हो अच्छे से। तो ये सारे रीजंस है। एक रीज़न हो सकता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा आ गया है, बट देर आर मेनी रीजन्स दैट वाई यू फेल्ड। सो यू नीड टू वर्क ऑन दीज ऑल थिंग्स कि आपको रिविजन अच्छे से करना है, आपको PYQ एनालिसिस अच्छे से करना है, आपको देखना है आप कहाँ मिस्टेक हो गया, आपका टाइम मैनेजमेंट तो गलत नहीं था, क्या आपने पेपर 1 पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्या आपका DI में ख़राब मार्क्स आया, कि आपका जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका जैसे 2 ऑप्शंस आता है A B C D, उसमें आपको B और C में कन्फ्यूजन हो गया कि शायद ये भी हो सकता है 50% और शायद ये भी हो सकता है 50%, और उस टाइप में बहुत सारा गलत हुआ है। तो इसमें ये होता है कि लैक ऑफ रिविजन। अगर आप 2 ऑप्शंस में स्टक हो जाते हैं तो दिस इज़ बेसिकली ऑफ रिविजन। रिविजन के वजह से ही ये आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, एंड दिस इज़ ऑल, एंड दिस इज़ ऑल। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट डोंट गिव अप। आई जस्ट वॉन्ट टू से डोंट गिव अप इन लाइफ, बिकॉज लाइफ में बहुत बहुत सारी परेशानियां हैं, ठीक है। और अगर आपको रोना आ रहा है, रो लो आप, डोंट keep things in your heart, just let it go, cry, curse yourself, blame yourself, but don't put blame on others कि इसकी वजह से या फिर उसके वजह से या फिर टाइम की वजह से या फिर कुछ भी वजह से नहीं हुआ। curse yourself, blame on yourself, and then from today itself start your preparation। अभी भी आपके पास 3 महीना है, and this time you don't have to start from scratch, you know basic things, you know details, you know where you lacked, तो आपके पास you have a exact 3 months of time, you can build yourself। और आपको ये सोचना होगा ना कि अगर आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर रहे हो तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है लाइफ में। आपके पास मौका है, एग्ज़ाम्स आप क्लियर कर लीजिए। हमारे पास जब अपॉर्चुनिटी रहती है ना तो हम उसको उतना तवज्जो नहीं देते, बट द मोमेंट वो टाइम या फिर वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है हाथ से, तब हमें वो रियलाइज़ होता है। सो इट्स बेटर, एंड और ये ऐसा नहीं है कि सब किसी के साथ नहीं हुआ, ये सबके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ है। बहुत सारे ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ होता है लाइफ में कि इंसान उस वक्त सोचता है कि अरे यार कर लेंगे, हो जाएगा, बहुत समय मिलेगा, तब इंसान करता है। नहीं, यू हैव टू सी द टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग वॉट एवर यू आर थिंकिंग ऑफ, ठीक है। और ये तो बस एक पहला स्टेप है। Clearing your UGC NET examination is just a step. What do you think? जिनका नेट क्लियर हो गया है या फिर जिनका JRF क्लियर हो गया है या फिर जिनका PhD क्लियर हो गया है, उनको तुरंत जॉब मिल जाती है? नहीं, no, not at all. There are so many friends of mine and there are so many people that I know who have done their NET, who have their JRF but still unemployed. So this is the other genre. I'm not demotivating you, but yes, अगर आप एक स्टेप को पहले नहीं कर सकते हो ना, और अगर आप में गिविंग अप वाला नेचर है, तो आप अगर जब PhD के लिए एडमिशन लेने जाइएगा,
वहाँ पे आपको बहुत सारा प्रोसीजर होता है। आपको एक टाइटल को चेंज करने में महीनों लग जाते हैं, आपको टाइटल सेट करने में, प्रपोजल रेडी करने में। जीआरएफ के लिए आपका एक अलग वो है कि आपको कैसे फेलोशिप मिलेगा। नेट के लिए अगर आप नेट क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको इंटरव्यूज़ में जाना पड़ता है, वहाँ आपका पैनल बैठता है, वहाँ एक नहीं जितने ऑल ओवर इंडिया में जितने लोगों ने भी नेट क्लियर किया होगा वो सभी होंगे वहाँ पे। फिर आपको उनसे कम्पीट करना है, तो आपका सिर्फ एक एग्ज़ाम क्लियर करने से कुछ नहीं होता। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, लिटरली दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट या दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप आज यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप छोड़ दे रहे हो चीज़ों को एंड ब्लेम कर रहे हो, तो नहीं, प्लीज़ ये मत कीजिए, दैट इज़ नॉट ऑफ नो यूज़, राइट। एंड यस, सो जस्ट डोंट थिंक कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आपको मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन आपको अंदर से होना चाहिए बस। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है ना जो आप बिल्कुल अपने से कुछ करना नहीं चाह रहे हैं और आपको बाहर से कोई मोटिवेट कर रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आई एम जस्ट टू फ्रैंक विद दिस। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स आई शुड से दिस, if you're not taking stand for yourself, Mrs. Movie is, all over the internet, and you have seen the reviews, and you have seen the underlying theme, and you must have seen in your home. अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो दिस वर्ल्ड इज़ वेरी वेरी क्रूअल। सो टेक स्टैंड, पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम क्लियर कीजिए एंड जॉब कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो नेट क्लियर कर लेते हैं और घर में बैठ जाते हैं, इंटरव्यू देने नहीं जाते हैं, या फिर वो अपने स्किल्स पे काम नहीं कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है, आपको हर तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है, बी इट कम्युनिकेशन, बी इट योर vocabs, be it your presenting yourself in a very good way, or be it your how to tackle the problem, because there are so many problem situation reaction tests will be there आपको लाइफ में। और ये मैं किसी एग्ज़ाम के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, आपको लाइफ के लिए बता रहे हैं हम कि इफ़ यू आर अ गर्ल, स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल और अ फीमेल, सो डोंट जस्ट गिव अप। आप बिल्कुल भी अपना गिव अप मत कीजिए कि हाँ मेरा पहली बार, या बहुत सारे लोगों का होगा ये पहला अटेम्प्ट होगा, जिनका पहला अटेम्प्ट है, नो इश्यूज़, यू हैव 3 months लेफ्ट इन योर हैंड्स, स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ, एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स दिस इज़ योर टाइम, डोंट डिले इट। एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, जॉब लीजिए, एंड be independent, that's all. And for male, yes, this is very necessity of your in life, that if a man is not having a job, no respect is given in the society, because वो एक टैबू की तरह हो गया है। और ये बहुत सारी चीज़ है बात करने के लिए, but what I just say, if you have failed in your examination, don't give up, that's all. I don't know how you are going to do it, what problem did you faced, but yes, whatever it was, you know it, भले कोई जाने ना जाने, but you know this thing, where did you lack। या फिर आप बहुत सारा कंटेंट देखते थे, बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करते थे, आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है। एंड यार एक ये भी फैक्ट है ना कि लोग प्रिपरेशन छोड़ के ना सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, कौन सा बुक खरीदना है, कौन सा PYQs देखना है, कौन सा कंटेंट फॉलो करना है, क्या है। नहीं, आपको सेल्फ स्टडी करना है, दैट्स ऑल। PYQ का एक बुक लीजिए, आप फॉलो कीजिए, और जो नहीं समझ में आता आप उसको देखिए, विकीपीडिया, यूट्यूब है, सारा कुछ फ्री है। अगर आप किसी पेड कोर्सेज का बैच लेते तो उसमें ना क्या हो जाता है कि आपका जो स्टडी है वो एक लिमिटेड हो जाता है। वो जो भी एजुकेटर पढ़ा रहे वो सिर्फ उतना ही पढ़ाएंगे जितना उन्हें लगता है कि हाँ आएगा या फिर नहीं आएगा। या आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन, बट येस दैट वुड बी लिमिटेड। बट लेकिन जब आप खुद से पढ़ते हैं ना,
तो बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, कंसेप्ट एंड एवरीथिंग. सो आपका हो सकता है इफ़ यू आर एबल टू टेक पेड कोर्सेज बैचेस, यू कैन डू इट, नो इश्यूज फॉर दैट. बट ये जो नहीं लेना चाहता है या फिर जिसके पास नहीं है, तो वो आई डोंट थिंक सो कि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बिकॉज पढ़ाई की चीज़ है ना, फ्री है, सब कुछ फ्री है. ज्ञान एंड एजुकेशन, दैट टू ऑफ यूजीसी नेट इज अवेलेबल यूट्यूब पे, फ्लडेड है, फ्लडेड, ओवर फ्लडेड आई मस्ट से. बट लोगों को यूज़ करने नहीं आता है. और जब तक आपके पास समय है, काइंडली यूज़ इट. और समय ख़त्म हो जाने के बाद ना, यू विल जस्ट रिग्रेट. और फिर कुछ भी नहीं रहता है. सो प्लीज़ start preparing again with a fresh mind and manifestations do come true. And just think कि हमारे पास 3 महीने के बाद फिर से चांस मिलेगा हमें प्रूव करने के लिए. अगर हम ओलंपिक प्लेयर रहते तो हमें 4 साल का वेट करना पड़ता. तो येस, यू हैव 3 months in your hand and all the best for your preparation. And let me know in the comment section that how you deal with your failure, because सबका अलग अलग एक जोन होता है, सबका एक अलग अलग वे होता है ओवरकम करने का. So tell me in the comment section how you deal with your failure, how you overcome it, and how did it help. And yes, if you want to share anything regarding your UGC net preparation or any doubt, you can come ask me in the comment section. And yes, if you like to share this video with your friends who needs to hear this, you can share it and subscribe it if you think that it's worth listening to me, or if I'm able to help you in any way. So yes, thank you for watching and don't give up. That's all.